हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप मेरे साथ हैं मेरे यूट्यूब चैनल नवटेक भारत पर। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो इस मशीन 1136 मशीन है हमारी एचपी की, उसके जो एरर्स आते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे कि इस मशीन में कौन कौन से एरर आते हैं, किस वजह से आते हैं और उसको हम कैसे दूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये जो मशीन है हम इसको ऑन करेंगे और ऑन करने पर ये इनिशियलाइज होती है। और जब ये इनिशियलाइज होती है तो इसकी ऊपर वाली लाइट में एचपी और नीचे वाली जो दो लाइट्स हैं, एक ऑरेंज और एक ग्रीन, ये दोनों साथ साथ ब्लिंक करते हैं। और इसके साथ में दोस्तों ये स्कैनर भी जो है ना इसका वो मूव करता है और ये वहां तक जाता है लास्ट तक और फिर वापस आता है और उसके बाद इनिशियलाइज होने के बाद जो है वो सेट हो जाता है अपनी जगह, रीसेट हो जाता है, रुक जाता है। तो जब ये समझो आप कि ये फंक्शन मशीन कर रही है तो इसका मतलब ये है कि मशीन में कोई एरर नहीं है, यानी कि ये इनिशियलाइज हो गया तो नंबर 1 एक लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि ये स्कैनर इसका मूव कर रहा है और उसके बाद आके एक जगह पर सेट हो गया। जैसे ये सेट होगा वहां एक लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है ये एक लिखा हुआ आ गया और इसका स्कैनर भी अपनी जगह पर सेट हो गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस मशीन में कौन सा एरर किस वजह से आता है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो है इसमें एक इंक कार्ट्रिज लगी हुई होती है जिसकी वजह से प्रिंट आता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि ये जो इंक कार्ट्रिज है, ये इंक कार्ट्रिज जो है 88 नंबर की कार्ट्रिज है, ये लगी हुई है 88 नंबर की कार्ट्रिज है ये। ठीक है, मैं सबसे पहले ना इस कार्ट्रिज को निकालता हूं और यहां पर इसको बंद कर देता हूं। अब जब ये मशीन बंद हो गई तो इसकी खास बात तो है मशीन की कि जब मशीन बंद होती है तो अगर इसमें कार्ट्रिज नहीं लगी हुई है तो ये इनिशियलाइज नहीं करती, यानी कि ये इनिशियलाइज तभी करेगी जबकि इसके अंदर कार्ट्रिज लगी हुई होगी, यानी कि ये मूव नहीं करता इसका इंजन। तो अगर ऐसा है कि आपके प्रिंटर के अंदर कार्ट्रिज नहीं लगी हुई है तो नहीं लगी हुई की वजह से अगर कोई एरर आएगा तो इसके ऊपर सामने दिख रहा होगा आपको एरर E3 एरर आएगा और इसकी राइट साइड की दो जो ऑरेंज लाइटें हैं वो ब्लिंक करने लगेंगी। तो जब भी आपको E3 एरर दिखाई दे तो आप समझ जाइए ये जो एरर है ये मशीन के इस वजह से आता है क्योंकि उसके अंदर कार्ट्रिज नहीं है। ठीक है, या कार्ट्रिज जो है वो सेंस नहीं कर रहा है, या कार्ट्रिज का पीछे का जो सेंसर है वो कार्ट्रिज को सेंस नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा वो आएगा E3। अब मैं इसको कार्ट्रिज को लगा रहा हूँ तो आप देखेंगे उसके बाद क्या होता है। अब जब भी मैंने कार्ट्रिज लगाई आप देखिए कि मशीन जो है वो इनिशियलाइज होना शुरू हो गई और 1 लिखा हुआ आ गया, यानी कि इस मशीन के अंदर E3 का जो एरर है ये कंफर्म्ड है कि अगर कार्ट्रिज नहीं लगी होगी तो E3 एरर ये शो करेगा। अब हम करेंगे बाकी के एरर्स की बात। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, हम दोस्तों ये जो है ना इसका ये कवर मैं इसका हटा रहा हूँ, ये मैंने इसका कवर यहाँ से हटा दिया और मैं इसका जो है स्कैनर खोल रहा हूँ। ये ऊपर वाला जो स्कैनर है इसकी मैं केबल जो है कौन कौन सा एरर किस वजह से आता है ये मैं आपको सारा का सारा लाइव दिखाता हूँ चेक करके। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये मैंने इसका मैं इसको इसे हटा रहा हूँ, बस इसमें 2 मिनट और 1 मिनट लगेगा। तो मैं इसके स्क्रू खोल देता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने इसकी जो है स्क्रू खोल दिया। तो फ्रेंड्स ये इसके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है, मैं ग्लास हटा दिया इसका सबसे पहले। ये आप देखिए ये जो ग्लास है ये मैंने इसका हटा दिया इसके ऊपर से और मैं फिर इसको ये जो स्कैनर है ये स्कैनर भी दोस्तों इसके भी 3 भाग हैं या 4 मान लो।
एक तो है इसका सीसीडी, ये जो ऊपर का भाग है ये सीसीडी है, एक इसमें मोटर लगी हुई है, एक इसका बेस है, और चौथा भाग जो है इसका वो एक केबल है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी मोटर का जो केबल है ना वो मैं हटाता हूँ। ये मैंने इसका मोटर का केबल यहाँ से निकाल दिया और मैं इस मशीन का केबल निकाल के यहाँ पर इसे रख देता हूँ, कहीं भी रख देता हूँ इसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इसको यहाँ रख दिया और उसके बाद मैंने इसका ये जो ये है ग्लास, ये मैंने इसको लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हटाने के बाद मैं इसको मैंने बंद नहीं किया था, मैं कोई बात नहीं, मैं बंद करके दोबारा से चालू करता हूँ। ये मैंने इसको दोबारा से चालू कर दिया। तो फ्रेंड्स अब ये लाइट जो है जो भी एरर देगी, उस एरर का मतलब आप समझ लेना कि वो किस वजह से आता है। वो एरर आता है मोटर की वजह से। तो आप देखो इसने क्या एरर दिया, जो भी आएगा। इसने दोस्तों एरर दिया है E8। तो अगर E8 एरर आ रहा है तो उसका एक रीजन या उसके दो रीजन मैं बता देता हूं आपको। उसके दो रीजन है, या तो वो मोटर की खराबी से आएगा और या जो है केबल की खराबी से आएगा। और अगर ये दोनों ठीक है फिर भी आ रहा है तो ये बोर्ड की खराबी से होगा, ये कभी सप्लाई की वजह से नहीं आता। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि अगर E8 आ रहा है आपका तो आपके ऊपर वाले स्कैनर के अंदर कोई ना कोई, ऊपर वाले सीसीडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अब मैं इसको फिर बंद कर देता हूँ और अब की बार हम जो है इसके सीसीडी की वो निकालेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि सीसीडी की वजह से कौन सा एरर आता है और मोटर की वजह से कौन सा एरर आता है। तो अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो है ये सीसीडी जो देख रहे हो आप, ये मैंने इसका मोटर के अंदर तो ये लगा दिया। ठीक है, ये मैंने मोटर के अंदर इसका कनेक्टर लगा दिया और मैंने ये वाला जो इसका सीसीडी का कनेक्टर है वो मैं इसको इसमें से आउट कर रहा हूँ। ये मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से बाहर निकालूंगा तो इसमें क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। अब क्या है, हमने मोटर का कनेक्टर लगा दिया है लेकिन सीसीडी का हमने कनेक्टर जो है वो निकाल दिया है। तो इस मशीन के अंदर सीसीडी हटाने पर कौन सा एरर आता है वो मेरे को देखना है और वो मेरे को आपको बताना है। तो दोस्तों फिर मशीन ऑन करने पर मशीन इनिशियलाइज हो रही है और उसमें HP ब्लिंक कर रहा है और लेफ्ट साइड की जो है रेड और ये ब्लिंक की थी। अच्छा, इसके अंदर आप देखो, जब हमने मोटर निकाली थी तो भी एक एरर आया था और वो था E8, और हमने जो है इसका सीसीडी का निकाला है तो भी इसमें एरर आ रहा है E8। तो इसका मतलब ये है कि स्कैनर की किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर इसमें कोई एरर आता है तो दोस्तों वो एरर आता है E8। तो अब ये बात कंफर्म हो गई कि E8 जो एरर आएगा वो हमारा डिस्प्ले जो एरर शो करेगा वो केबल और केबल इस ऊपर का जो सीसीडी है उसकी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से करेगा। ठीक है सर, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं ये सोच के इसको बंद कर रहा हूं। E8 का एरर 3 में से कोई एक वजह से आ सकता है। सीसीडी भी खराब हो सकती है, मोटर भी खराब हो सकती है और या उसकी केबल खराब हो सकती है, और या फिर उनके अलावा भी अगर वो सब ठीक है, आपने कहीं पे चेक कर लिया है पूरा का पूरा सीसीडी और उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपके उसमें, तो फिर वो एरर होता है उसके फॉर्मेटर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसको जो है यहीं पर इसको निकाल के इसका पूरा का पूरा सीसीडी जो है वो दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं इसका सीसीडी का जो केबल है वो इसके अंदर लगा रहा हूँ। दोस्तों मैंने इसको इस केबल को यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इसकी केबल यहाँ लगा दी और साथ ही मैंने इसको यहाँ पे रख दिया और उसके बाद मैंने इसका ये बंद कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या है, मैंने सब कुछ लगा दिया है, बंद कर दिया और उसके बाद ये दोबारा से मैंने इसको ऑन कर दिया।
अब ये मशीन फिर इनिशियलाइज हो रही होगी और इनिशियलाइज हो रही है ये, ठीक है। अभी इसका स्कैनर मूव कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमने क्या शो किया इसमें। अभी तो ये स्कैनर इसका आगे पीछे हो ही रहा है और ये जैसे ही इनिशियलाइज होगी तो क्योंकि हमने दोनों की दोनों केबल के साथ में अटैच कर दी है सीसीडी और मोटर, तो यहाँ पर बल आना चाहिए, ठीक है, यानी कि मशीन रेडी हो जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि मशीन जो है वो रेडी हो गई। इसका मतलब ये बात साफ हो गई कि E8 जो एरर आएगा वो केवल और केवल तीन चीजों की वजह से आएगा। या तो केबल खराब है, और या फिर उसकी मोटर खराब है, और या फिर उसका सीसीडी खराब है। और इन तीनों को आपको बारी बारी से चेक करके देखना है। और उसके अगर ये उसको आपने चेंज किया और उसके बाद भी एरर आ रहा है तो आप फिर समझ जाओ कि आपका ये सीसीडी और ये सब सीख जाएगा। बाय द वे कहीं और आप जैसे चेक कर लेते हो या वो करते हो तो फिर इसका बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम आता है। सप्लाई का इश्यू का इससे कोई कंसर्न नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ इन तीन चीजों से E8 एरर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब इसको फिर से मशीन को बंद कर रहा हूं और फिर आपके सामने फिर चालू कर रहा हूं। अब मैं एक फंक्शन आपको और करके दिखाऊंगा इसका। मशीन दोस्तों ये फिर इनिशियलाइज हो रही है और स्कैनर इसका मूव कर रहा है और मूव करने के बाद ये फिर उसके बाद ये वापस आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये यहाँ पर वापस आ गया और इसके बाद ये एक बार बाहर को जाएगा और फिर उसके बाद अंदर आएगा और उसके बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यानी कि मशीन जब 1 यहाँ लिखा हुआ आ जाता है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि मशीन जो है हमारी वो रेडी हो गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन ये 1 आ गया। अब मैं ना आपको एक और फंक्शन करके दिखा रहा हूं। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको कि अगर बाय द वे कभी पेपर फंस जाता है इसमें, इसके फ्यूजर में, तो मशीन क्या एरर दिखाती है, तो मैं आपको वो करके दिखाता हूं। मैं एक हाथ यहाँ रख के और इसकी फोटो कॉपी ले रहा हूं, ऐसे आपको दिखाने के लिए बस एक पुराने पेपर ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने समझो दोस्तों ये पेपर इसमें रखा और इसके बटन में दबा दिया और अब जैसे ही ये कॉपी लेके जाएगा मैं इसको बंद कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसका पेपर लिया और पेपर इसमें फंस गया है। ठीक है, अब कहाँ फंसा है जो भी है, जो जिस भी एरिया में फंसा हुआ है, तो वो मैं बाद में चेक करूंगा कि कहाँ फंसा हुआ है इसका पेपर। अब मैं इसको जो है ऑन करने जा रहा हूँ मशीन को। अब आप देखना कि ये जो है ये कौन सा एरर देता है। कि अगर पेपर फंसा हुआ है तो मशीन क्या एरर देगी। ठीक है, मैंने मशीन को ऑन कर दिया है। पहला काम तो ये हो गया है कि मशीन जो है नीचे से इनिशियलाइज नहीं हुई है, यानी कि इसका इंजन जो है वो मूव नहीं कर रहा है क्योंकि पेपर इसमें फंसा हुआ है। लेकिन मशीन ऊपर से जो है आपका ऊपर का जो सीसीडी है वो इसका पूरा मूव कर रहा है और पूरे फंक्शन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जब ये आएगा और अपना पूरा का पूरा मूवमेंट कर लेगा, इनिशियलाइज की कोई आवाज मशीन के अंदर नहीं है, कोई मशीन इनिशियलाइज नहीं हुई है, तो इनिशियलाइज से मतलब है इसका कोई इंजन मूव नहीं किया है, लेकिन ऊपर का जो स्कैनर है वो पूरे फंक्शन कर रहा है। अब इसके बाद जो भी यहाँ पर भी ये आके रुकेगा तो उसे आप एरर मान लेना। ये भी दोस्तों इसने जो एरर दिया है ये एरर है E0। E0 का एरर का मतलब हो गया, इसका मतलब है कि अगर मशीन के अंदर पेपर फंस जाता है तो E0 एरर शो करती है मशीन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम मशीन को हम बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, E0 आ रहा है इसमें और मैंने ये मशीन को कर दिया ऑफ। अब मैं इसे उठाता हूँ
और मैं इसका एरर चेक करता हूँ कि इसका एरर कहाँ है। तो दोस्तों इसका एरर जो है वो इसका पेपर जो है फ्यूजर में फंसा हुआ है, यानी कि पेपर अगर फंसा हुआ होगा तो E0 का एरर आएगा। तो मैंने दोस्तों इसको यहाँ से सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं इसकी जो कार्ट्रिज है ना वो मैं इससे निकाल लूंगा बाहर। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने कार्ट्रिज इसकी बाहर निकाल दी और ये मुझे पेपर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पेपर फंस गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको जितना आसानी से हो सकेगा मैं इसको आराम से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। मैं इसको भाग कर सकता हूँ और ये मैंने इसका ये पेपर इसका बाहर निकाल दिया। तो फ्रेंड्स ये जो इसका एरर आया है, अब मैं इसको मशीन में लगा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको यहां पे लगाने के बाद अब मैं मशीन को ऑन करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स मशीन पूरी इनिशियलाइज हुई। इनिशियलाइज होने के साथ साथ इसका जो ऊपर वाला स्कैनर है वो अपना मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए आपके सामने अगर ये आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा तो ये इसमें मूवमेंट कर रहा है अपना पूरा। और यहाँ पर जो है HP ब्लिंक कर रहा है और लेफ्ट साइड की दोनों लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, एक ग्रीन और एक ऑरेंज। ये मेरा स्कैनर यहाँ पर आ गया और ये इस पे जो है अभी इसका मूवमेंट थोड़ा सा चालू है। ये फिर रीसेट हुआ, इसके बाद फिर रीसेट हुआ और ये लास्ट बार इसके बाद रीसेट होगा और उसके बाद जो भी होगा वो शो कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें यहाँ पर अपनी लास्ट में यहाँ पे आके एकदम रीसेट हो गया और रीसेट होते ही इसने यहाँ शो कर दिया 1, यानी कि कोई E1 नहीं है, ये 1 है यानी कि रेडी। और ये अगर रेडी हो गया तो इसका मतलब है हमारा कार्य निकालते ही एरर जो E0 आया था वो। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि E0 जो है वो पेपर के फंसने से आएगा, E3 जो है वो कार्ट्रिज की वजह से आएगा, E8 जो है वो स्कैनर या उसकी केबल या फिर उसके क्या नाम है मोटर की वजह से आएगा। ठीक है, और अगर उन तीनों में नहीं हुआ तो वो भी फॉर्मेटर खराब होता है। तो आज हमने जो बात की है फिलहाल इन 3 एरर्स के बारे में की है। आज के लिए ये 3 एरर, कल किसी दूसरे एरर को हम देखेंगे जब हम इस मशीन को खोलेंगे और खोलने के बाद जो भी पार्ट्स के हिसाब से कौन सा एरर आता है वो मैं कल आपको उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल E0, E3 और E8 एरर किस वजह से आते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए थैंक यू और नमस्कार। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कल फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।